नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि कल दिनांक 10 दिसंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआर डीएलएड मामले की सुनवाई हुई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर जीत मिला, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में वो देख सकते हैं, जहाँ पर आपका दिया गया कि यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होंगे, यानी अब आप यहाँ पर वो शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। जो कि इसी को लेकर कुछ हम यहाँ पर डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये जो आपके मान्यता को लेकर है, तो कब से ये आपका मान्य होगा, क्योंकि जो भी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक आपके डेट भी वो निर्धारित किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर हम यहाँ पर देखेंगे। उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4th को लेकर, उसके साथ यहाँ पर जो बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था, तो उस सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बहुत सारे यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, आप लोग भी यहाँ पर वो सिलेक्ट हुए थे, जो कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपका वो रोक दिया गया था। तो अब यहाँ पर जो भी आपका आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके किस तरीके से होंगे, तो एक एक करके हम यहाँ पर वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डेट को लेकर बात करें कि यहाँ पर जो आपका बोला जा रहा है कि जैसे कल यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आया, तो कल से ये आपका जो एनआर से डीएलएड है वो यहाँ पर आपका मान्य होगा। तो देखिए, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आपके डिसीजन दिए गए हैं उसमें आपका बोला गया है कि 10 अगस्त 2017 से पहले जो लोग भी यहाँ पर विद्यालय में कार्यरत थे, विद्यालय में कार्यरत का मतलब एक तो अब यहाँ पर इसमें ये भी चला है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय में जो कार्यरत थे सिर्फ उनको लेकर, तो इसमें भी ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके बोले गए हैं कि 10 अगस्त 2017 से पहले जो कोई भी शिक्षक है आप यहाँ पर कार्यरत थे, चाहे प्राइवेट विद्यालय में कार्यरत हों या फिर आप यहाँ पर एडेड यानी अनुदानित विद्यालय में, या फिर आप यहाँ पर गवर्नमेंट विद्यालय में कार्यरत हों, जहाँ से मतलब जिस विद्यालय का आप यहाँ पर यूडीआईस कोड वगैरह यानी जिस विद्यालय का आप यहाँ पर डिटेल प्रयोग करके आप यहाँ पर एनआर से डीएलएड वो किए हैं, तो उस डेट से यहाँ पर जो आपका एनआर डीएलएड होगा वो यहाँ पर आपका वैलिड होगा, यानी वो यहाँ पर आपका मान्य होगा। इसका मतलब साफ है कि जितने भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पर जो मतलब ये डीएलएड है वो यहाँ पर आपका मान्य होगा, क्योंकि जो आपका एनआर से डीएलएड जो आपका कराया जा रहा था, जो आपका डीएलएड था, तो उस डीएलएड में यही आपका शर्त था कि आप यहाँ पर 10 अगस्त 2017 से पहले आप किसी विद्यालय में कार्यरत हैं, तो आप यहाँ पर जो डीएलएड है, डीएलएड जो कोर्स है उसमें आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, और आप यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड है वो आप यहाँ पर वो कर सकते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि जितने भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं आप सभी लोग यहाँ पर वैलिड हैं, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जब से आपने मतलब यहाँ पर किया है एनआर से डीएलएड उसी समय से यहाँ पर आपका मान्य होगा। कोई यहाँ पर समय को लेकर नहीं है कि कल आपका डिसीजन दिया गया तो कल से आपका मान्य होगा, या फिर इसके पूर्व का जो आपका डेट बताया जा रहा है कि जिस डेट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका अमान्य किया गया था, तो उस डेट से आपका मान्य होगा। तो इन सभी बातों को आप यहाँ पर इग्नोर करिएगा। ये यहाँ पर आपकी मान्यता को लेकर है। तो 10 अगस्त 2017 से पहले जो लोग भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड किए हैं, जो कि सभी लोग आप यहाँ पर किए हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो डीएलएड है वो यहाँ पर आपका मान्य होगा। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर वो समझ गए होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा न्यूज़पेपर है उसको हम यहाँ पर वो देख लेते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे जो आपका कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, तो उस डिसीजन का जो आपका ऑर्डर कॉपी है अभी तक नहीं आया है। ऑर्डर कॉपी आ जाएगा तो डिटेल में यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा, जो कि कुछ उसमें आपका बोला जा रहा है कि कहीं पर कुछ आपके शर्त वगैरह के बारे में भी आपके जिक्र वगैरह किए गए हैं, तो वो आपको यहाँ पर ऑर्डर कॉपी का इंतजार वो करना पड़ेगा। आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर उसी को लेकर दिया गया, जैसे यहाँ पर आपके 18 माह को लेकर आपका बोल दिया जाता है, तो यहीं आपका मामला काफ़ी ज़्यादा विवादित हो जाता है। लेकिन ये जो आपका एनआर डीएलएड है आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर 2 साल का है, मतलब 24 महीने का है। लेकिन जो आपके 18 महीने जिस तरीके से आपके काउंट किए जाते हैं वो मतलब यहाँ पर गलत है। हालांकि इसके बारे में अब यहाँ पर बात करने से मतलब कोई यहाँ पर आपका फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर उसी को लेकर आपके वो दिए गए कि यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक है आप लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में राहत वो दे दी है। हालांकि राहत कहना यहाँ पर गलत है, क्योंकि राहत का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ समय के लिए आप लोग को यहाँ पर राहत वगैरह वो दिया गया, जो कि ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक तरीके से आपको यहाँ पर परमानेंट जो जीत है वो यहाँ पर आपका मिल चुका है। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं, और यहाँ पर इस तरीके से आपका सुनवाई हुआ, इनके बेंच में यहाँ पर आपका सुनवाई हुआ। और फिर यहाँ पर दिया गया कि पिछले साल यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड शिक्षक थे तो उनको यहाँ पर फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना गया था, यानी उनको यहाँ पर एलिजिबल वगैरह वो मतलब एलिजिबल उनको यहाँ पर वो नहीं किया गया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आपके जो आपका विचार याचिका है वो यहाँ पर आपके दाखिल की गई, जिसकी यहाँ पर फाइनल सुनवाई करते हुए यहाँ पर कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन वो दिए गए कि यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड है जिसको यहाँ पर 18 महीने का आपका बोला जा रहा है, तो सभी यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए आप यहाँ पर मान्य होंगे। अब ये आपके सभी शिक्षक भर्ती का मतलब सभी स्टेट को लेकर, और उसके अलावा जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, मतलब सभी जितने भी यहाँ पर आपकी वैकेंसी है, जिस वैकेंसी में आपके डीएलएड के बारे में आपके जिक्र किए जाते हैं, यानी डीएलएड वहाँ पर आपका मांगा जाता है, तो वहाँ पर सभी यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड शिक्षक होंगे आप सभी लोग यहाँ पर एलिजिबल होंगे। कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह वो नहीं होगा। ऐसा आपका
जो सुप्रीम कोर्ट है तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपके जो है वो डिसीजन है। अब यहाँ पर अगले चरण की शिक्षक बहाली को लेकर देख सकते हैं जैसे बिहार में कि ये जो आपका कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन है, इसके बाद यहाँ पर जो आपका बिहार में चौथे चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, जो कि नीचे आपको यहाँ पर चौथे चरण की शिक्षक बहाली को लेकर भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर चौथे चरण की शिक्षक बहाली में यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं, आप सभी लोग यहाँ पर मान्य होंगे, आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर पाएंगे, कोई यहाँ पर आपका दिक्कत वगैरह नहीं होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो कब यहाँ पर आपका मामला फंसा था उसके बारे में यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2017 में यहाँ पर आपका जो है कराया गया था, तो उसके बारे में यहाँ पर कोर्स वगैरह के बारे में यहाँ पर आपके दिए गए, जो कि उससे यहाँ पर आपका कोई मतलब वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो बीपीएससी की तरफ से किस तरीके से यहाँ पर आपके रोक लगाए गए थे, तो उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं। और इस न्यूज़पेपर में देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपका खास जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया गया था, तो उस टाइम पे आपने देखा था कि जैसे अलग अलग बीपीएससी की तरफ से आपका जिला आवंटित कर दिया गया था, तो कुछ जिले में आपके काउंसलिंग वगैरह जो है वो करा लिए जा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि एकाएक आपके जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके जो है वो रोक दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का फ्रेश रिजल्ट आया था तो उसमें एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक थे उस टाइम पे कोई आपका दिक्कत वगैरह नहीं था। यहाँ पर जब आपका बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया उसके पहले आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके डिसीजन जो है वो दे दिए गए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक थे जो यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वो लोग यहाँ पर शामिल हो गए, तो उनके यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आप लोग का जो है वो नहीं कराया गया। तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग के पास यहाँ पर मतलब अच्छा चांस है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो तो यहाँ पर आपका जारी कर दिया गया है। यदि आपका रिजल्ट नहीं जारी किया जाता और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे बीएड वालों को यहाँ पर आपका जो है मामला है, तो बीएड वालों के मामले में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि उनका तो यहाँ पर आपका मामला जो है वो समाप्त है, एक तरीके से उनका मामला आपका अलग है। लेकिन यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप लोग का जारी कर दिया गया था, बस यहाँ पर जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन था वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे। क्यों नहीं कराया गया था? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन दे दिया गया था कि यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड कोर्स है वो 18 महीने का है और जो आपका रेगुलर डीएलएड होता है वो आपके 24 महीने का होता है, इसलिए दोनों यहाँ पर इक्वल नहीं है, यानी दोनों यहाँ पर आपका जो है बराबर नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर जब आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन आ गया तो यहाँ पर पूरा चांस है कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो कराए जाएंगे। तो एक तो यहाँ पर केस को लेकर हो तो आप यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, कई सारे लोग यहाँ पर याचिका वगैरह अपनी दाखिल किए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का जो आपका डिसीजन कॉपी है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, तो उससे भी कई सारे आपके जो पॉइंट हैं वो यहाँ पर आपके क्लियर जो है हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार होंगे उनके पास आप लोग को जो है वो जाना होगा, ताकि उनके तरफ से जो आपका डिसीजन है, क्योंकि अभी जो आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट अभी जारी किया जा रहा है जो कि प्राइमरी और सिर्फ यहाँ पर आपका जूनियर का जारी किया गया, टीजीटी और पीजीटी का आपका बाकी है, लेकिन जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है टीआरई थर्ड का वो यहाँ पर इसका डेट आपका निर्धारित जो है कर दिया गया कि 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक हम यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो कराएंगे। तो यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट है और यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं आप लोग को यहाँ पर पूरा एक तरीके से संभावना है कि इसी में आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो कराए जाएंगे, क्योंकि आपका जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का रोका गया था तो सिर्फ आपके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से, और ऐसा आपका उसमें नहीं बोला गया था कि आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रोक दिया जाता है और आपकी जो भी रिक्तियाँ होंगी उस रिक्तियाँ पे आपकी फिर से वैकेंसी आपका जो है वो निकाला जाएगा, यानी आपका जो भी चयन प्रक्रिया है उसको अभी तक आप यहाँ पर देखेंगे तो समाप्त आपका नहीं किया गया है। वो लोग भी इसी चीज़ को लेकर जो है इंतजार कर रहे थे कि कोई आपका कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आ जाए तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो हम यहाँ पर जो है वो करा लेंगे। लेकिन कोर्ट का डिसीजन आते आते यहाँ पर आपका काफ़ी ज़्यादा समय मतलब हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इतना आपका समय हो गया तो आप लोग यहाँ पर जो रिक्तियाँ होंगी या फिर जो भी आपका चयन प्रक्रिया है उसको यहाँ पर आपका समाप्त जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो कोर्ट का डिसीजन कॉपी है वो आ जाए उसका आप यहाँ पर इंतज़ार कर लीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपके मतलब संघ वगैरह हों उनके तरफ से जैसा भी आपका दिशा निर्देश वगैरह जो है वो दिया जाता है, या तो उनकी तरफ से बोला जाए कि आप यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास जाकर आप अपना ज्ञापन दीजिए, या फिर पटना हाईकोर्ट में आप यहाँ पर अपनी याचिका जो है वो दाखिल करिए ताकि कोर्ट की तरफ से आपका डिसीजन आए। और तब फिर यहाँ पर क्या होगा, टीआरई थर्ड में जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसी में आप लोगों का भी यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो करा लिया जाए। तो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आपका हो गया, आप लोग को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका मुसीबत नहीं है,
आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, बस आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं था। तो यहाँ पर पूरा चांस है कि टीआरई थर्ड में ही आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो कराए जाएंगे। तो सभी लोग आप यहाँ पर एकजुट होइएगा और यहाँ पर जो भी आपका मेल हो, पत्राचार हो और यहाँ पर जो आपके कोर्ट वगैरह में जाने को लेकर है, तो आप यहाँ पर जितना जल्द से जल्द हो सके आप यहाँ पर जो है अपना कार्य वगैरह जो है वो करिएगा। अब यहाँ पर आता है आगे आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर। तो बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कई सारे लोग, जैसे ये जो आपका न्यूज़पेपर है आज वाला, तो कई सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि ये आपका पुराना न्यूज़पेपर है। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं जो आपका प्रभात खबर है, डेट आप यहाँ पर देखेंगे 11 दिसंबर 2024, जो कि आज ही आपका 11 दिसंबर 2024, तो इसमें ये आपका जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर, तो देखिए बीपीएससी टीआरई फोर्थ को लेकर भी बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि अब आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ नहीं आएगा इस तरीके से। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जो है वो तैयारी करिए। जो लोग यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप लोग यहाँ पर शामिल हैं, तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको लेकर कोई आपके जो आदेश वगैरह या फिर लेटर वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो कर दिया जाए। बाकी इसके अलावा जो लोग यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हैं, तो आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए अच्छे तरीके से आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फोर्थ आपका आना यहाँ पर जो है वो तय है और इसमें बहुत ज़्यादा आपका समय भी जो है वो नहीं लगेगा। यहाँ पर ये आप देखेंगे तो जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनके तरफ से कल यहाँ पर आपका जो है वो बयान दिया गया कि जैसे यहाँ पर बिहार में जो भी शिक्षक है उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र और पदस्थापन करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नए सिरे से स्कूल और यहाँ पर जो आपका विषयवार है शिक्षकों की यहाँ पर जो संख्या है वो यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा। फिर काउंट करने के बाद इस तरीके से आपका प्राप्त किया जाएगा। फिर इससे यहाँ पर आपका जो है वो साफ मतलब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि अब और यहाँ पर कितने शिक्षकों की यहाँ पर नियुक्ति की आवश्यकता है, यानी कितने शिक्षकों की यहाँ पर जो आपकी भर्ती है वो यहाँ पर आपकी जो है वो की जाएगी। उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि बहुत सारे यहाँ पर बिहार में गवर्नमेंट टीचर थे, वो अब यहाँ पर क्या है कि वो लोग यहाँ पर प्रधान शिक्षक जो है बन गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर जो रिक्तियाँ हैं वो हम यहाँ पर जो है प्राप्त होंगी। इसके अलावा ऑलरेडी आप देखेंगे तो पहले से भी आपकी रिक्तियाँ शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पास है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर होते हैं, लेकिन उन लोग का यहाँ पर मतलब उन लोग ऊपर के पद में जो है वो चले जाते हैं। जैसे अभी टीआरई थर्ड में आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्राइमरी में होंगे, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर जूनियर में यानी 6 to 8 में जो है वो चले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर पहले जूनियर में रहे होंगे लेकिन अब वो लोग टीजीटी में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले टीजीटी में रहे होंगे लेकिन अब यहाँ पर टीआरई थर्ड में वो लोग यहाँ पर पीजीटी में जो है वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो भी आपके यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जो है हो जाएंगी और सभी वर्ग में आपको यहाँ पर अच्छी खासी रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा, चाहे आपका प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो या फिर आपका टीजीटी हो या फिर यहाँ पर आपके जो है पीजीटी को लेकर है। तो इसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं, आप यहाँ पर तैयारी जो है वो करते रहेगा और इसमें आपके नोटिफिकेशन जैसे ही आपका जारी किया जाता है तो एग्जाम वगैरह में बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि 2025 में बिहार में विधानसभा इलेक्शन है और विधानसभा इलेक्शन का जैसे आपका डेट आता है तो उस टाइम से जो आपका आचार संहिता होता है वो यहाँ पर आपका लागू जो है हो जाता है। तो आचार संहिता लागू होने से पहले आपका जो भी रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जारी जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा के जो भी आपका नियुक्ति पत्र वितरण वगैरह का जो भी कार्यक्रम है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट जो है वो करा लिया जाए। तो ये जो भी आपका कार्य होगा आचार संहिता लागू होने से पहले यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है वो करा लिए जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप लोग के पास यहाँ पर समय नहीं है। अब यहाँ पर जो भी आपका डीएलएड वगैरह का कोर्स था, जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं, अब यहाँ पर आपका मान्य हो गया है। तो अब यहाँ पर जो आपका पूरा कोशिश होना चाहिए, जो आपका प्रयास होना चाहिए वो यहाँ पर आपके तैयारी को लेकर होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने से बीपीएससी टीआरई 2 निकल गया, बीपीएससी टीआरई थर्ड भी आपका निकल गया जिसमें अच्छी खासी आपकी वैकेंसी रही। अब आपके पास बीपीएससी टीआरई फोर्थ है, तो इसके लिए आप मतलब अच्छा खासा जो मेहनत है वो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं, ताकि टीआरई फोर्थ में आप यहाँ पर सिलेक्ट जो है हो जाएं। तो ये आपके एनआर डीएलएड को लेकर अपडेट है। बाकी जैसे ही आपका कोर्ट की तरफ से जो आपका ऑर्डर कॉपी है आ जाता है तो उसमें जिस तरीके से आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन रहेंगे वो भी आप लोग को यहाँ पर शेयर जो है कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए मात्र इतना ही इन्फॉर्मेशन है, इतना ही अपडेट है। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है आपने सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।